Hello all dear student, welcome back in my renewable energy and green technology classes। आज हम लोग कवर करेंगे लेक्चर नंबर 7 का पार्ट सेकेंड। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में हमने कंप्लीट किया था इंट्रोडक्शन ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक है, और सोलर कलेक्टर्स के जो दो टाइप्स थे, कंसंट्रेटिंग एंड नॉन कंसंट्रेटिंग। तो सबसे पहले हमने कवर कर लिया था नॉन कंसंट्रेटिंग के टाइप्स के कलेक्टर। ठीक है, नॉन कंसंट्रेटिंग टाइप्स के कलेक्टर को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमें डिस्कस करना है क्या, कंसंट्रेटिंग टाइप्स कलेक्टर और सोलर एनर्जी कहाँ कहाँ अप्लीकेबल है। ठीक है, उसका कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स का। ठीक है, हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं नॉन कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स। नॉन कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स क्या था, एब्जॉर्बर एरिया। ठीक है, जो हमारा एब्जॉर्बर एरिया होगा वो सेम किसके किसके रिस्पेक्ट में, जिसपे रिसीवर होगा। ठीक है, जो एब्जॉर्ब करेगा, जितने एरिया में एब्जॉर्ब करेगा उतने एरिया उसका क्या रहेगा, रिसीवर का। ठीक है, और ये किसके लिए नॉन कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स किसके लिए यूज होता था, लो या मीडियम टेम्परेचर के लिए। ठीक है, तो अब हम कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स के बारे में वापस बात करते हैं। तो कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स इज अ डिवाइस टू कलेक्ट सोलर एनर्जी विथ हाई इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन ऑन एनर्जी एब्जॉर्बिंग सरफेस। ठीक है, तो हमारा कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स किस लिए यूज होता है, हाई इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, अ कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स मॉडिफाइड। ठीक है, हमारा जो कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स है वो फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स का एक मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, एक प्रकार का उसे मतलब मॉडिफाई करके, किसको, फ्लैट प्लेट कलेक्टर को मॉडिफाई करके बनाया गया है। ठीक है, बाय इंट्रोड्यूसिंग अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसमें क्या बढ़ाया गया, क्या मॉडिफाई किया गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मॉडिफाई किया गया। ठीक है, बिटवीन द सोलर रेडिएशन एंड सोलर एब्जॉर्बर। ठीक है, कॉमन कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स आर लाइन फोकस कलेक्टर एंड जो हमारा कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स है वो दो प्रकार के हैं। कौन कौन से, लाइन फोकस कलेक्टर्स एंड पॉइंट फोकस कलेक्टर। ठीक है, ये दो क्या हैं, कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स के टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लाइन फोकस कलेक्टर्स की। ठीक है, एक बार फिर हम रिपीट कर रहे हैं कि कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स जो है हाई टेम्परेचर या हाई रेडिएशन के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, और नॉन कंसंट्रेटिंग जो हमारा कलेक्टर था वो किस लिए यूज होता था, वो यूज होता था लो या मीडियम टेम्परेचर के लिए। ठीक है, तो अब हम वापस आते हैं लाइन फोकस कलेक्टर्स पे। ठीक है, दीज कलेक्टर्स समटाइम्स नोन एज पैराबोलिक ट्रफ। इस प्रकार के कलेक्टर्स को कभी कभी क्या बोला जाता है, पैराबोलिक ट्रफ्स। यूज हाईली रिफ्लेक्टिव मटेरियल, इसमें क्या प्रयोग होता है, बहुत ज़्यादा हाईली रिफ्लेक्टिव मटेरियल यूज होता है। ठीक है, टू कलेक्ट एंड कंसंट्रेट द हीट एनर्जी फ्रॉम द सोलर रेडिएशन। लाइन फोकस कलेक्टर में हाईली रिफ्लेक्टिव मटेरियल का प्रयोग करते हैं, किस लिए, जो सोलर रेडिएशन हमारा उसको कलेक्ट और कंसंट्रेट करने के लिए। ठीक है, दीज कलेक्टर्स आर कंपोज्ड ऑफ पैराबोलिकली शेप्ड। ये किस शेप में, जो हमारा लाइन फोकस कलेक्टर है वो किस शेप में बनाया जाता है, पैराबोलिकली। ठीक है, रिफ्लेक्टिव सेक्शंस कनेक्ट इनटू अ लॉन्ग ट्रफ। जो हमारा पैराबोलिकली हो गया, तो जो हमारा रिफ्लेक्टिव सेक्शन है वो कहाँ से कनेक्ट होगा, एक लंबा सा ट्रफ लगा रहेगा, उससे कनेक्ट रहेगा। ठीक है, अ पाइप दैट कैरीज वाटर इज प्लेस्ड इन सेंटर ऑफ दिस ट्रफ सो दैट सनलाइट कलेक्ट बाय द रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स इज फोकस्ड ऑन टू द पाइप। एक पाइप क्या रहता है, लगा रहता है। सपोज दैट ये हमारा
कोई लाइन फोकस कलेक्टर्स है, ठीक है। यहाँ के पे क्या है, यहाँ पे एक पाइप लगा रहेगा, ठीक है। तो जो हमारा सोलर रेडिएशन है ये रिफ्लेक्ट करके इस पाइप को क्या करेगा, हीट करेगा, ठीक है। दोनों तरफ से रिफ्लेक्ट करके इस पाइप को हीट करेगा, ठीक है, हीटिंग द सेंटर। दीज आर वेरी हाई पावर्ड कलेक्टर्स एंड are thus generally used to generate steam for solar thermal power plants and are not used in the residential application। जो ये हमारा लाइन फोकस कलेक्टर्स है ये किस लिए यूज होता है, जनरली यूज टू जनरेट स्टीम, ठीक है, फॉर सोलर पावर प्लांट में, और ये रेसिडेंशियल एप्लीकेशन में प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे डायग्राम है, इससे आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अब इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, लाइन फोकस्ड कलेक्टर हो गया, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये एब्जॉर्बर ट्यूब है, मीन्स ये हमारा पाइप है, ठीक है। ये जो 3 लगे हुए हैं ये पाइप है, ये रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टर मीन्स रिफ्लेक्टर सरफेस है, ठीक है, जिसपे सोलर पैनल लगा हुआ है, लाइन फोकस्ड कलेक्टर्स, ठीक है। तो जब हमारा सन रेडिएशन आया, ठीक है, तो इस पे पड़ा, यहाँ से मान लो सपोज दैट ये हमारा सन रेडिएशन आ रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कहाँ पे, पाइप पे। तो पाइप क्या हो रहा है, हीट हो रहा है हमारा, ठीक है। इसमें जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा हीट हो रहे हैं, तो ये इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड नंबर, जो हमारा क्या है, पॉइंट फोकस कलेक्टर्स, ठीक है। ये कंसंट्रेटिंग टाइप का सेकेंड नंबर का कलेक्टर्स है, जो है पॉइंट फोकस कलेक्टर्स। दीज कलेक्टर्स आर लार्ज पैराबोलिक डिशेस। यह कलेक्टर कैसे होते हैं, बहुत बड़े पैराबोलिक डिशेस होते हैं, मीन्स ऐसा पैराबोलिक डिशेस, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ सम रिफ्लेक्टिव मटेरियल दैट फोकस द sun's energy onto a single point, composed of some reflective material। इसमें क्या लगा रहता है, कुछ रिफ्लेक्टिव मटेरियल लगा रहता है जो सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। एक सपोज दैट ये हमारा डिश हो गया, तो सपोज दैट ये पॉइंट फोकस कलेक्टर एक डिश टाइप का हो गया, ठीक है। तो इसमें जो हमारा रिफ्लेक्टिव मटेरियल है वो एक पॉइंट पे ही रिफ्लेक्ट करेंगे, सपोज दैट यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। द हीट फ्रॉम दीज कलेक्टर्स इज जनरली यूज फॉर ड्राइविंग स्टर्लिंग इंजन्स। द हीट फ्रॉम दी, इस इंजन से जो हीट निकलता है वो किस लिए यूज किया जाता है, जनरली स्टर्लिंग इंजन को चलाने के लिए, ठीक है। स्टर्लिंग इंजन मीन्स क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स पावर, इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट करता है, ठीक है। उस इंजन को चलाने के लिए हीट प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इट्स वेरी इफेक्टिव एट कलेक्टिंग सनलाइट। यह बहुत ही अच्छा है, किस लिए, सनलाइट को कलेक्ट करने के लिए। दे मस्ट एक्टिवली ट्रैक द सन अक्रॉस द स्काई टू बी ऑफ एनी वैल्यू, ठीक है। जो हमारा सूर्य से किसी भी प्रकार का, ठीक है, सपोज दैट जिग जैग वेग तरह से रेडिएशन आ रहा है, या सीधा आ रहा है, या हाई इंटेंसिटी से आ रहा है, ठीक है, या टेम्परेचर उसका बहुत ज़्यादा हो या कम हो, तो जो हमारा पॉइंट फोकस कलेक्टर्स है वो हर प्रकार के सोलर रेडिएशन को क्या करता है, कलेक्ट करता है, ठीक है। दीज डिशेस कैन वर्क एलोन आर बी कंबाइंड इनटू एन एरे टू गैदर इवन मोर एनर्जी फ्रॉम द सन। दीज डिशेस कैन वर्क एलोन, यह डिशेस सिंगल भी हो सकते हैं या तो कंबाइन भी हो सकते हैं, ठीक है, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। ये डायग्राम है, देखिए ये पूरा जो हमारा सिस्टम है ये एक डिश की तरह है, कैसा है, डिश की तरह है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिव मटेरियल इसमें लगा हुआ है, ठीक है। जब हमारा सोलर रेडिएशन आ रहा है इस पैनल पे,
इस पैनल पे पड़ रहा है तो वो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है और ये वापस कहाँ जा रहा है, एक पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ जा रहा है, ठीक है। सोलर रेडिएशन सपोज डेट हमारा सन यहाँ पे है, ठीक है, अब सन से सोलर रेडिएशन आया, ठीक है, यहाँ पे ये वापस से रिफ्लेक्ट होके सभी जगह पे, ठीक है, चाहे जहाँ पे आ रहा है ये वापस से एक ही पॉइंट पे क्या हो रहा है, फोकस कर रहा है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, पॉइंट फोकस कलेक्टर्स, मीन्स एक पॉइंट पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ये अगर एग्जाम में डायग्राम बनाना है तो ये वाला बनाएंगे, ठीक है, ये आप लोग समझाने के लिए लिया गया है, एग्जाम में आएगा तो आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये देखिए एक डिश है जो यहाँ से भी अगर सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करेगा तो इसी पॉइंट पे, यहाँ से भी, मतलब हर डायरेक्शन से वो एक ही पॉइंट पे सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सोलर एनर्जी एप्लीकेशन की। जो हमारा सोलर एनर्जी है वो कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, जो हमारा सोलर एनर्जी है उसे हम कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में, जैसे हमारा जो स्कूल है, ठीक है, जो हमारा कॉलेज है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हीटिंग के लिए या तो कूलिंग के लिए प्रयोग कर सकते हैं। मीन्स अभी ठंडी है तो हम अपने बिल्डिंग को हीट करने के लिए सोलर एनर्जी को प्रयोग कर सकते हैं, अगर गर्मी है तो उसे ठंडा करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, सोलर वाटर हीटिंग। सोलर वाटर हीटिंग मीन्स सोलर पैनल का यूज करके हम सोलर वाटर हीटर्स का प्रयोग करते हैं, किस लिए, वाटर को हीट करने के लिए, ठीक है। पूरा सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम होता है, वो बहुत लोग घर पे लगा रहता है, जिसे हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, गीजर, ठीक है। गीजर से हमें क्या मिलता है, गर्म पानी, जो किससे ऑपरेट करते हैं हम, अपना सोलर एनर्जी सिस्टम से, ठीक है। तीसरा जो है हमारा सोलर ड्राइंग्स ऑफ एग्रीकल्चरल एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। आप लोगों ने देखा होगा कि सोलर ड्रायर भी प्रयोग होता है, किस लिए, एग्रीकल्चर या तो एनिमल प्रोडक्ट को सुखाने के लिए, ठीक है। और चौथा जो है हमारा साल्ट प्रोडक्शन फ्रॉम बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, जो समुद्र का पानी रहता है उसे हम सोलर एनर्जी द्वारा इवेपोरेट करके क्या बनाते हैं, नमक बनाते हैं, ठीक है। पांचवा है हमारा सोलर कुकर। सोलर कुकर भोजन को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सोलर एनर्जी के माध्यम से हम सोलर कुकर को ऑपरेट करके क्या करते हैं, भोजन को पकाते हैं। तो सोलर कुकर में भी सोलर एनर्जी का प्रयोग होता है, ठीक है। सोलर इंजन फॉर वाटर पंपिंग। सोलर इंजन फॉर वाटर पंपिंग, सोलर सिस्टम से वाटर पंप बहुत से आप लोग देखे होंगे, बहुत से जगह पे लगा हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो लोग क्या कर रहे हैं, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी महंगा होता जा रहा है, या तो हमारा जो ट्रेडिशनल फ्यूल्स चला आ रहा है जैसे पेट्रोल डीजल, ये सब फ्यूल इतने महंगे होते जा रहे हैं, कॉस्टली होते जा रहे हैं कि अब आदमी क्या कर रहा है, सोलर एनर्जी पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, और वो वाटर पंपिंग सिस्टम अपना किससे ऑपरेट कर रहा है, सोलर एनर्जी से, ठीक है। और चौथा है सोलर रेफ्रिजरेशन, सातवां है सोलर रेफ्रिजरेशन। सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी इस समय बहुत ज़्यादा प्रयोग में आ रहा है, जो हमारा रेफ्रिजरेशन है वो सोलर सिस्टम से चलता है, ठीक है, सोलर पैनल के सिस्टम से। आठवां है सोलर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। सोलर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका कॉलेज है। यहाँ पे आप लोग देखे होंगे छत पे बहुत सारे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, और हाँ, यहाँ पे एक सोलर हीटिंग सिस्टम भी लगा हुआ है जो कि पानी को गर्म करता है, और सोलर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन भी आपके कॉलेज के बिल्डिंग पे लगा हुआ है, ठीक है। और नौवां है सोलर फोटोवोल्टाइक सेल विच कैन बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी। एक
फोटोवोल्टाइक सेल होता है जिसका हम प्रयोग किस लिए करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है। लास्ट वन क्या है, सोलर फर्नेसेस। फर्नेसेस मीन्स जो भट्ठियाँ होती हैं, ठीक है, जैसे बहुत बड़े भट्ठियाँ होती हैं, वो किससे ऑपरेट की जा रही हैं इस समय, सोलर एनर्जी से, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है। तो हम अपने भट्ठियों में क्या करते हैं, जो भी बड़ी बड़ी भट्ठियाँ होती हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके हम वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, सोलर एनर्जी के एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 7 के पार्ट फर्स्ट और सेकेंड में कवर किया है इंट्रोडक्शन ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है। सोलर एनर्जी क्या होता है, टाइप्स ऑफ सोलर कलेक्टर। सोलर कलेक्टर्स दो प्रकार के थे, कंसंट्रेटिंग एंड नॉन कंसंट्रेटिंग। नॉन कंसंट्रेटिंग क्या था, एब्जॉर्बर एरिया, ठीक है, एब्जॉर्बर एरिया इज सेम एज द रिसीवर एरिया, ठीक है। और जो हमारा कंसंट्रेटिंग कलेक्टर था उसमें एब्जॉर्बर एरिया बहुत बड़ा होता था और रिसीवर एरिया, ठीक है, जो कंसंट्रेटिंग एरिया था वो छोटा होता था, ठीक है। ये दोनों में मेन डिफरेंस था, जिसमें हम लोग नॉन कंसंट्रेटिंग टाइप में 2 टाइप का कलेक्टर्स था और कंसंट्रेटिंग टाइप्स में भी 2 टाइप के कलेक्टर्स को हम लोगों ने पढ़ा। और एक चीज़ और हम लोगों ने कवर किया अभी, एप्लीकेशन ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे एग्जाम में, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।